नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। किसानों ने बाजरे की फसल में लगे कीट को मारने के लिए लिया रेगिस्तान के जहाज ऊंट का सहारा। आपको बता दें, बहरोड उपखंड क्षेत्र में बाजरे की पकती हुई फसल में कीट लग गए, जो फसल को चट कर रहा है। अगर 4-5 दिनों में इस पर काबू नहीं पाया तो पूरी बाजरे की फसल को खा जाएगा। इसको लेकर क्षेत्र का हर किसान इस वक्त इतना बेबस व परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कैसे इस रोग से छुटकारा मिले। सरकारी तंत्र फेल नजर आ रहा है। किसान अपनी फसल को बचाने में जुटा है। कैसे भी हो फसल को बचाया जाए। बाजरा लंबा बढ़ गया, इसलिए इसमें कीटनाशक दवा का छिड़काव करना नामुमकिन है, लेकिन किसान ने अब रेगिस्तान के जहाज ऊंट का सहारा लिया। किसान इस पर बैठकर हाथ वाली टंकी से बाजार के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने में जुटे हैं। कैसे भी हो फसल को बचाया जा सके। भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि पिछले साल भी खरीफ फसल बारिश से खराब हो गई और रबी की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। बेचारा किसान क्या करे, उसे अभी तक फसल खराबे का मुआवजा तक नहीं मिला है। यादव ने बताया कि काफी बार संबंधित विभाग को इस बारे में बता चुके, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। किसान को महंगी दर पर दवाई खरीदनी पड़ रही है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। सुनिए क्या कहा किसान नेता राजेंद्र यादव ने। वर्तमान में इस क्षेत्र का किसान बहुत ही परेशान है। कभी प्राकृतिक प्रकोप, कभी कर्ज माफी में घोटाले आदि चीज़ों के लिए वर्तमान समय में किसान परेशान है। उसकी परेशानियों को देखते हुए हमने सरकार को समय समय पर ज्ञापन द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार ने किसान की सहायता नहीं की। वर्तमान में बाजरे की फसल में कीड़े से सारी फसल नष्ट होने के कगार पर है और सरकारी तंत्र ने किसान की कोई सहायता नहीं की, न खेतों में छिड़काव किया, न दवाई उपलब्ध कराई। और ऐसी स्थिति में किसान ने अपने स्वयं का जुगाड़ बनाते हुए रेगिस्तान के जहाज ऊंट का प्रयोग करते हुए, ऊंट का प्रयोग इसलिए किया कि उन्होंने बाजरे की हाइट ज़्यादा थी, नीचे से स्प्रे करना संभव नहीं था। इस कारण से ऊंट पर बैठकर किसान अपने खेत में बाजरे की फसल में छिड़काव कर रहा है और किसान के सामने बहुत अधिक परेशानी इसलिए थी। पिछली रबी और खरीफ फसल में भी प्राकृतिक प्रकोप के कारण उसकी फसलें नष्ट हुई थी, जिसका सरकार ने मुआवजा घोषित किया, लेकिन अभी तक किसान के खाते में एक पैसा भी नहीं आया। राजनेताओं द्वारा झूठे आश्वासन दिए गए, झूठी फोटो खिंचाई गई कि हम किसान को इतने % मुआवजा दिला रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, और जो नेता थे वो अपना फोटो खिंचा के और अखबार में नाम छपा के चले गए। आज तक किसी ने भी उस मुद्दे को नहीं उठाया है कि किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस बात को कोई नहीं, एक दूसरे का चुगली चाटी करके और चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही खराब बात है। जो सबका पेट भरता है वो खुद भूखा है। दिनों दिन फसल के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, फसल खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हर किसान कर्जदार हो रहा है। वो अपनी खेती छोड़ के अन्य धंधों के अंदर पलायन कर रहा है इस डूबती हुई खेती में। और पीछे का हमारा मुआवजा वगैरह नहीं देने के लिए, इसके लिए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिला कलेक्टर कोटपुतली बहरोड से मिलने के लिए जाएगा और मुआवजे के बारे में और बीमा क्लेम के लिए बात करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जनता की आवाज।